व्हाट्स अप माय पीपल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना शेंजन वीज़ा लेने का प्रोसेस और एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो शेंजन वीज़ा तो आपको टिप्स जो काम आ सकती हैं। डज़न्ट मैटर कि आप ब्राज़ील से अप्लाई कर रहे हो या किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि इनके ऑलमोस्ट रूल्स सेम ही है। मतलब जो इनका प्रोटोकॉल है वो सेम ही फॉलो किया जाता है। तो मैंने जो लिया था वो ब्राज़ीलिया से वीज़ा लिया था। तो सबसे पहले तो गाइज़, ब्राज़ील में अप्लाई करने के लिए आपको एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं गोयानिया में रहता हूँ तो गोयानिया में जो एरिया पड़ता है जहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ वो सिर्फ ब्राज़ीलिया में जो एम्बेसी है, तो मुझे ब्राज़ीलिया में ही अप्लाई कर सकता हूँ, किसी और जगह नहीं अप्लाई कर सकता। कॉन्सुलेट में नहीं अप्लाई कर सकता, यहाँ रेसिफी में या साओ पाउलो में, तो मुझे ब्राज़ीलिया में ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो आपको चूज़ करना पड़ता है कहाँ पर रहते हो, तो उस हिसाब से ही लिस्ट आती है। वीज़ा जो मैंने कंट्री से अप्लाई किया वो थी ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया और जर्मनी और बाकी नॉर्डिक कंट्रीज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं वीज़ा के मामले में, तो इन्होंने मुझे काफ़ी हार्ड वे से इंटरव्यू लिया। बट एनीवेज मैंने अच्छे आंसर दिए तो मुझे एट द एंड वीज़ा मिल गया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो आपको पहले तो डॉक्यूमेंट्स तो सेम ही होते हैं जो आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप ध्यान से तैयार करना ताकि आपको वीज़ा लेने में मतलब ईजी हो आपको वीज़ा लेना। सो पहले नंबर पे वो इम्पोर्टेंस देते हैं इंश्योरेंस, दूसरी बैंक स्टेटमेंट और तीसरी आपकी आइटनरी। तो बहुत ध्यान से ये तीनों चीज़ें तैयार करना, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस करवाई थी ऑनलाइन। तो वो कह रहे थे यहाँ इसमें ये नहीं, इसमें मतलब आपका एक्सीडेंटल कवरेज नहीं है। आप अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो वहाँ पर जाके तो वो कवर नहीं है इसमें। तो मुझे बहुत ही मुझे मतलब काफ़ी मेरी मेहनत लगवाई इंश्योरेंस तैयार करवाने में। और दूसरी बैंक स्टेटमेंट में अराउंड मैंने जो अकाउंट में पैसे जो शो करवाए वो 10,000 रील थे ब्राज़ील के, जो कि अराउंड बनता है इंडिया का जो बनता है 10,000 रील, वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे प्रूफ चाहिए था कि मैं यहाँ गोयानिया में रहता हूँ, तो मुझे एरिया जो पड़ता है मेरा वो ब्राज़ीलिया है। तो ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट अरेंज करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने सिम कार्ड ले लिया। तो सिम कार्ड लेने पे वो एड्रेस प्रूफ दे देते हैं आपको। आपको इजी वे बताता हूँ कैसे आप एड्रेस प्रूफ ले सकते हो ब्राज़ील में। तो आप सिम कार्ड ले लेना, एक उस बिलिंग पे ले लेना और वो आपको एड्रेस प्रूफ दे देंगे। तो आप वो एड्रेस प्रूफ दिखा सकते हैं एम्बेसी में कि ये मेरा एड्रेस प्रूफ है। तो ठीक है, ये हो गया काम। और उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेते हो। अच्छा, पहले मैं अपॉइंटमेंट लेने वाला था फ्रांस या फिर स्पेन की। फ्रांस की कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं थी और स्पेन की भी नहीं थी, इसीलिए मुझे ऑस्ट्रिया के लिए करना पड़ा। पर ऑस्ट्रिया ने बहुत ही मुश्किल वीज़ा दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से इसीलिए जो यहाँ इमिग्रेंट्स आते हैं वही अप्लाई करते हैं वीज़ा, क्योंकि ब्राज़ीलियंस को तो ज़रूरत नहीं पड़ती वीज़ा लेने के लिए यूरोप जाने के लिए। तो जो भी इमिग्रेंट्स अप्लाई करते हैं वो फ्रांस या स्पेन से करते हैं अप्लाई, ऑस्ट्रिया से नहीं करते। मेरे हिसाब से काफ़ी रिजेक्शन रेट है। तो एनीवेज जब मैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट लेके गया अपने सारे, तो पहले जो थी लेडी वो तो मतलब काफ़ी अच्छी बिहेव कर रही थी, तो वो सारे मेरे डॉक्यूमेंट ले गई। और जो मेरी फ़ीस लगी वो 450 रील के करीब थी, मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो बंदा इंटरव्यू लेने आता है ऑस्ट्रियन जो है, तो उसने मेरा अच्छा इंटरव्यू किया। अच्छा, आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, मतलब कितने पैसे हैं, कैसे अफोर्ड करते हो, क्या काम करते हो, ऐसे मतलब क्वेश्चन की उसने मुझे ऐसे करने की कोशिश की कि मैं ट्रैवल करने के लिए नहीं जा रहा, कि मेरी इंटेंशन जो है वहाँ पर परमानेंट रहने की है। तो एट द एंड वो कहने लगा आपने मेरी आइटनरी अच्छी नहीं है। मैंने आइटनरी बनाई थी, मतलब जो भी आइटनरी बनाई थी उसे पसंद नहीं आई, तो कह रहा है तुम्हारी आइटनरी ठीक नहीं है। तो मैंने उसे जवाब दिया कि यार मैं तो ऐसे ट्रैवल करता हूँ, मेरा ट्रैवल करने का तरीका कुछ ऐसा है, ठीक है ना। ज़रूरी थोड़ी है मैं जो नॉर्मल ट्रैवलर फॉलो करते हैं, जो चलता है कैजुअली वही मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ठीक है, वो एग्री कर गया। फिर ठीक है, कहता है मुझे मैं और डॉक्यूमेंट मांगूंगा आपसे। मैंने कहा ठीक है भाई, तुझे मैं डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दूंगा। वो कह रहा था मैं ईमेल पे सेंड कर दूंगा।
तो जो बैंक स्टेटमेंट मैंने दी थी वो ब्राज़ील की थी 10,000 रील, और उसके बाद मैंने 3 महीने की दी थी, और वो कह रहा था तुम काम क्या करते हो। मैंने कहा मेरे पैसे जो होते हैं वो इंडियन बैंक अकाउंट से मैं यहाँ पर अपने ब्राज़ील के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो वो कह रहा है मुझे इंडियन बैंक अकाउंट की भी स्टेटमेंट दो, तो वो भी 6 मंथ्स की। तो ठीक है, वो भी मैंने दे दी उसे। और उसके बाद यार अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर दो, क्या काम करते हो, है ना। तो वो भी मैंने अरेंज करके उसे सेंड कर दिया। तो उसके बाद कॉल करके कहता है भाई कि यू डोंट हैव इनफ मनी, मतलब मेरे पास पैसे इतने नहीं हैं इनफ यूरोप ट्रैवल करने के लिए 10 दिन के लिए। तो मतलब ड्रामा करने लगा। तो उसके बाद फिर एट दी एंड मैंने कहा इतने पैसे हैं तो मैं ऑलरेडी 10,000 रील ऑलरेडी है, दिस इज़ इनफ, ठीक है। तो उसके बाद ठीक है, उसके बाद वो एग्री कर गया, ठीक है मैं दोबारा कॉल करता हूँ। उसके बाद उसने थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल किया। उसने कहा ठीक है वीज़ा अपना पासपोर्ट ले आओ, क्योंकि मैंने पासपोर्ट अपना ना वहाँ पर डिपॉजिट नहीं करवाया। तो उसने जब इंटरव्यू किया था फिज़िकली इन पर्सन, मुझे जब इंटरव्यू किया था तो काफ़ी मतलब रूडली उसने थोड़ा बिहेव किया था। तो मैंने मन बना लिया था कि यार वीज़ा तो देने नहीं वाला, तो मैं अपना पासपोर्ट फंसा के क्या करूँगा। क्या मुझे पूछने लगा कि पासपोर्ट दोगे, यहाँ पर पता नहीं कितने दिन लग सकते हैं। मैंने कहा भाई पासपोर्ट दे देंगे, ठीक है। तो उसके बाद चलो जैसे भी करते करते एट दी एंड पासपोर्ट लेके गया, और मैं ठीक है वो उसने कहा अपना पासपोर्ट ले आओ। मैं गया और उसने 10-15 आधे घंटे में वीज़ा स्टैम्प कर दिया। तो वीज़ा जो था वो जितने दिन की आइटनरी थी उतने दिन का ही दिया उसने वीज़ा। और उसके बाद मैं फ़्लाइट लेके गया, पुर्तगाल से में स्टॉप था, और वहाँ से ऑस्ट्रिया। तो मैं ऑस्ट्रिया नहीं गया, पुर्तगाल में मैं निकल आया बाहर, ठीक है। और मैं वहाँ पे स्पेन चला गया, और स्पेन में मैं काफ़ी टाइम रहा। मेरे सारे जो वीज़ा के दिन थे मैं स्पेन में ही रहा मोस्टली। तो मे भी आगे वाली वीडियोस में स्पेन की वीडियोस आने वाली हैं, और स्पेन में मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत स्पेशल, जो कि आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊँगा मैं। तो फ़िलहाल अभी मैं हूँ बाली में। तो ये देखिए मेरे आप पीछे देख सकते हो। तो और उसके बाद मैं ब्राज़ील जाऊंगा वापस। तो आप अपडेटेड रहना वीडियोस में। एक बार और मैं टिप्स रिपीट कर देता हूं आपको, कौन कौन सी चीज़ों पे आप ध्यान रखना। ITR की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी यहाँ पे, हमें इंडिया में ITR की ज़रूरत पड़ती है। पर इंश्योरेंस पे बहुत ध्यान रखना, इंश्योरेंस अच्छी करवाना, मतलब सब कुछ इसमें कवर हो आपका। एक्सीडेंटल कवरेज, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो अगर आप, उसमें वो भी इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वो काफ़ी इंश्योरेंस कंपनी वो कवर नहीं करती। तो ठीक है, ये चीज़ हो गई। और बैंक स्टेटमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जितना हो सकता है आप अपने बैंक बैलेंस शो करें। और तीसरा, अपनी आइटनरी बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करें, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। हर दिन आप क्या करने वाले हो, कितने बजे क्या करने वाले हो, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। नहीं तो ये ड्रामे करते हैं, क्योंकि मुझे पता है जब हम ट्रैवल करते हैं तो प्लान चेंज होते हैं, तो पर उन्हें बहुत ही सारा कुछ प्री प्लान्ड चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस थी। अच्छा, एक और चीज़ गाइस, जब मैं वहाँ पे था गोयानिया में, तो गोयानिया से ब्राज़ीलिया जाने की जो बस की टिकट है वो 80 रील की है, 80 रील की। जब उसने कहा कि मैं दोबारा डॉक्यूमेंट लूँगा, तो मैं वहाँ पे रुक गया ब्राज़ीलिया में ही। तो मैंने होटल पे किया, 3 दिन का बुक किया, और उसने 3 दिन के बाद और डॉक्यूमेंट मांग लिए, और मैंने 3 दिन और एक्सटेंड किया। तो टोटल टाइम मैं आपको बता देता हूँ वीज़े का, मुझे ऑलमोस्ट वीक ही लग गया, ठीक है। पर एट दी एंड मतलब जो मेरा मकसद था वो पूरा हो गया, तो मुझे नाराज़गी नहीं है। तो जैसे भी पहले तो मुझे लग रहा था भाई ये बंदा इतना स्ट्रिक्ट क्यों है, तो मेरे हिसाब से वे ऐसे ही हैं थोड़े ना, ऑस्ट्रियंस और ये जो जर्मन है, ये थोड़ा अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि हम बेटर कंट्री हैं, यूरोप में हमारी बेस्ट कंट्रीज है। तो ठीक है। और अगर कुछ मैंने मिस कर दिया गाइज़, अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लाइक ऑलवेज, तो मैं आंसर दे दूँगा, ठीक है गाइज़। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।